जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे साथियों। साथियों, कल हमारी क्लास किसी कारणवश नहीं आ पाई, उसके लिए साथियों सॉरी। साथियों, आज हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं आज से हम। और आज साथियों हम एक नया टॉपिक तत्सम तद्भव, जिसके साथियों हम आज पार्ट 1 करने वाले हैं। इसमें आप देखोगे 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 MCQ। साथियों, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, हमारी ये क्लास यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर तमाम ऐसी भर्तियां जिनमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है साथियों, सभी क्लास के लिए, सभी भर्तियों के लिए, सभी एग्जाम के लिए साथियों हमारी ये क्लास बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहती है साथियों, हमेशा ही। और मैं स्पेशली साथियों एसआई की क्लास लेके चल रहा हूँ ये, जिसमें साथियों हम कंप्लीट हिंदी कर रहे हैं। और इसमें साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ 38 क्वेश्चन 40 में से आप आराम से करके आ जाओगे साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले साथियों एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स। सफलता सार्वजनिक उत्सव है, सफलता सार्वजनिक उत्सव है, जबकि असफलता व्यक्तिगत शौक। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, भारतीय महिलाएं क्रिकेट टीम जो है, अभी भी उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है साथियों 2025 वाला। और इसमें साथियों जो रनर अप रही है वो साउथ अफ्रीका की टीम रही है साथियों। साथियों, उन्हीं के मद्देनजर एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स था ये, सफलता सार्वजनिक उत्सव है जबकि असफलता व्यक्तिगत शौक। साथियों, असफलता जीवन में चलती रहती है, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए सफलता की तरफ। तो आइए अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आपसे गुजारिश रहेगी क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना साथियों। आज की क्लास साथियों तत्सम तद्भव की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों? तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द मोस्टली संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं साथियों। इनमें से बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिबिंब, प्रतिमान। साथियों, जो पहला ही ऑप्शन है ए, ये हमारा तत्सम शब्द नहीं होता, ये एक तद्भव शब्द होता है साथियों। ठीक है, उपसर्ग देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या फिर उजास। ये साथियों तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन साथियों ये जो लिखा हुआ है उजास, ये एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? किसन, तकटी, कर्क या फिर कृषकाय। कौन सा तब शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से मित्रों किसन शब्द तत्सम शब्द नहीं होता। ठीक है, बाकी तीनों तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है? दांत, अधर, आंख, कान। जो अधर लिखा हुआ है ये साथियों तद्भव नहीं होता, ये तत्सम होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी आपको तद्भव बताना है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों साथियों तत्सम की कैटेगरी में आते हैं, ये एक तद्भव शब्द है, तद्भव। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, शब्दों पर गौर करना साथियों। तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उपखान एक तत्सम शब्द नहीं होता, उपखान एक तद्भव शब्द है साथियों, बाकी तीनों तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, उपज, तद्भव, उपला, उबाल। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तद्भव। तद्भव शब्द अपने आप में ही तद्भव है साथियों। नेक्स्ट, तत्सम नहीं है, बताइए। ऑप्शन सी उलझन, ये तत्सम नहीं होता, ये एक तद्भव शब्द शब्द है।
तत्सम नहीं है, बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। साथियों ऑप्शन ए ये हमारा चैत, इसी को बोलते हैं साथियों चैत्र। होता तो तत्सम होता, लेकिन यहाँ पर ये तद्भव दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तीनों अपने तत्सम है। तत्सम नहीं है, बताइए। ऑप्शन डी पुहुमी, ये तत्सम शब्द नहीं होता, बाकी तीनों तत्सम है। तत्सम नहीं है, बताइए। तत्सम इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन बी पुहुप, तत्सम नहीं होता, ये एक तद्भव शब्द होता है। बताइए तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए नेह, नेह एक तत्सम शब्द नहीं होता, तद्भव नहीं है। दीपावली एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है, बाकी तीनों तद्भव है। कौन सा शब्द तत्सम है, अब इसमें देख लो। ये बोल दिया है, तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। आप जल्दबाजी में नहीं को फॉरगेट मत कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द साथियों क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इन्हीं से साथियों हिंदी में आए हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इक्षु का तद्भव क्या होता है, इक्षु। इक्षु का तद्भव साथियों ईख होता है, ईख। और उल्लू का उल्लूक। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, बताइए। नक्षत्र, नखत, पकवान, पकवान, गिरदद, गीद, अवश्याय, ओश। इनमें से एक शब्द शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध युग्म कौन सा है इनमें से तत्सम तद्भव का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। ओश का जो साथियों तत्सम होता है वो अवश्याय होता है, ठीक है। बाकी तीनों गलत लिखे गए हैं। नेक्स्ट बताइए कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। जीव, जीव एक तद्भव शब्द होता है मित्रों, ध्यान रखना। बाकी जी यौवन, योगी और जीर्ण ये सभी तत्सम शब्द होते हैं। और साथियों योगी का जो तद्भव होता है वो साथियों भोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आगे देख लेते हैं। छत, चांद, छेद और चक्र, इनमें से कौन सा शब्द साथियों तत्सम है। इनमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए। साथियों इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है चक्र, बाकी तीनों अपने तद्भव है, ठीक है। कारज किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज या फिर तद्भव। साथियों कारज ये एक अर्ध तत्सम होता है, ठीक है, अर्ध तत्सम। सलाका का तद्भव क्या होगा, सलाका। सलाका का तद्भव मित्रों बताइए क्या होता है, शलाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ग्रंथि का तद्भव बताइए, ग्रंथि। ग्रंथि किसे कहते हैं साथियों, जॉइंट को, गांठ को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों गांठ ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना है आपको। जो गांठ की जो सही वर्तनी होती है वो ये होती है, ये गलत होती है, ठीक है। और आप साथियों देख लेना, चंद्र बिंदी वाले अधिकतर शब्द साथियों तद्भव ही माने जाते हैं, ठीक है। ग्राम का तद्भव क्या होता है, ग्राम का। तो मित्रों ग्राम, ग्राम का तद्भव होता है गांव। आप देखो चंद्र बिंदी आई हुई है, ठीक है। बच्चा का तत्सम क्या होगा, बच्चा। बच्चा का जो तत्सम होता है मित्रों वो होता है वत्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तद्भव शब्द छांटिए, मयूर, कपूर, पक्ष, मानसिक। इनमें से एक शब्द साथियों जो है तद्भव है, बाकी तीनों तत्सम दिए गए हैं, बताइए। साथियों तद्भव ये होता है कपूर का, और इसका जो तद्भव तत्सम होता है वो होता है कर्पूर। तद्भव शब्द कौन सा होगा इनमें से, क्वेश्चन नंबर 26 में तद्भव शब्द बताइए कौन सा होगा।
अचरज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बाकी तीनों ये देख लो साथियों, अक्षय वाले भी अधिकतर तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए, कान, निद्रा, मोर, बंदर। तत्सम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, निद्रा। तद्भव शब्द बने हैं विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, उर्दू शब्द में बदलाव से। तो साथियों तद्भव शब्द जो बनते हैं वे हिंदी के मूल शब्दों से बनते हैं। हमारा ऑप्शन बी, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से ही हमें तद्भव शब्द प्राप्त होते हैं। बाकी ए, बी और डी गलत दिए गए हैं। ध्यान रखना साथियों, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें कुछ बदलाव करके एक नया शब्द जनरेट किया जाता है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बिना परिवर्तन के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? उन्हें ही हम तत्सम शब्द बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तद्भव शब्द को पहचानिए, इनमें से एक शब्द तद्भव है, उसे आपको पहचानना है, वो कौन सा होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों, प्यास। प्यास एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तद्भव शब्द पहचानिए। अश्रु, ग्राम और सूर्य ये साथियों तत्सम होते हैं, जबकि माथा एक तद्भव शब्द होता है। माथा का जो तत्सम होता है वो साथियों मस्तक होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र। अक्षय तृतीया वाले शब्द अधिकतर मोस्टली तत्सम ही माने जाते हैं साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द बताइए मित्रों कौन सा होगा इनमें से? प्रिय एक तत्सम शब्द है, बाकी तीनों अपने तद्भव दिए गए हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है? इनमें से एक शब्द साथियों तद्भव है, बताइए वो कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बाकी तीनों तत्सम है साथियों। कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से एक शब्द जो है तद्भव दिया गया है, बताइए वो कौन सा होगा? जीभ एक तद्भव शब्द होता है। तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन सी बच्चा। बच्चा का तत्सम होता है साथियों वत्स। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव है? पतन, पत्ता, पक्षी, पक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यही तद्भव होता है, बाकी तीनों ये तत्सम शब्द दिए गए हैं। तद्भव शब्द को पहचानिए। कुष्ठ, उल्लास, आलस, अंधकार। अंधकार शब्द जो होता है साथियों वो कैसा होता है? ये एक अम, तत्सम शब्द होता है, लेकिन जो आलस लिखा हुआ है ना साथियों, ये ऑप्शन सी आलस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तद्भव शब्द यही होता है, बाकी तीनों तत्सम दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। बच्चा, रात्रि, दई, कान। इनमें से एक शब्द जो है वो अर्ध तत्सम है। ऑप्शन सी अर्ध तत्सम होता है साथियों। नेक्स्ट, तत्सम शब्द को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 40। कुकुर। कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए मित्रों। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो आप क्लास को पॉज करके भी थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर सकते हो मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन था क्या वास्तव में। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से आपको साथियों तद्भव शब्द छांट के बताना है कौन सा होगा इनमें से, बताइए साथियों। जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है ना ये है साथियों तद्भव है, ये तत्सम नहीं माना जाता, बाकी तीनों तत्सम है साथियों। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? चंदा, शिखा, बात, रात। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी शिखा। शिखा एक तत्सम शब्द है साथियों, बाकी तीनों तद्भव है। तत्सम
तत्सम शब्द बताइए, तत्सम इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। चतवारी, ये साथियों तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव दिए गए हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव बताइए इनमें से कौन सा है? ढाई, ढाई एक तद्भव शब्द माना जाता है। तत्सम शब्दों को पहचानिए मित्रों, इनमें से एक शब्द जो है वो तत्सम दिया गया है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी कारण, बाकी तीनों तद्भव है साथियों। अर्ध तत्सम बताइए इनमें से कौन सा है? बच्चा तो साथियों तद्भव हो जाएगा। ये साथियों अक्षर, अक्षर एक अर्ध तत्सम शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ साथियों, इनमें से तद्भव शब्द को पहचानिए। तैल, जामुन, पौत्र, प्रस्तर, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? तो हमारा ऑप्शन बी जामुन एक तद्भव शब्द है साथियों, बाकी तीनों तत्सम दिए गए हैं। तत्सम शब्द को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 49। बताइए साथियों तत्सम शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 49। काठ, माता, आंचल, अमृत। साथियों इसमें ध्यान रखना है आपको, दो शब्द दिए गए तत्सम, वे दोनों कौन कौन से हो गए? साथियों माता और अमृत, ये कैसे शब्द है बताइए? जी, ये साथियों तत्सम दिए गए हैं। ठीक है, बाकी माता का जो तद्भव होता है साथियों वो होता है माँ। तो हमारा, और साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी प्लस डी, दोनों, ये दोनों साथियों तत्सम शब्द है, बाकी दोनों ये तद्भव दिए गए हैं। नेक्स्ट, मेंढक का तत्सम क्या होता है? मेंढक का सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, मेंढक का जो तत्सम होता है वो मंडूक होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, तद्भव शब्द पहचानिए इनमें से कौन सा है? शिक्षा, स्थल, होलिका या फिर तीर्थ। जी, तीर्थ शब्द एक तद्भव शब्द होता है साथियों। ठीक है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का, तो मित्रों शीश का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है शीर्ष। ऑप्शन बी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शीश का जो तद्भव होता है, शीश शीर्ष का तद्भव शीर्ष या शीश होता है साथियों। नेक्स्ट, तड़ाग, तड़ाग का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तड़ाग, तड़ाग किसे कहते हैं साथियों? तालाब को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। तत्सम शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा तत्सम शब्द? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना साथियों, तत्सम, ये वाला अक्षर, ये साथियों तत्सम शब्द होता है। ध्यान रखना साथियों, आपको मैंने अभी आपको बताया जो चंद्र बिंदी होती है, ये अधिकतर मोस्टली 99% साथियों तत्सम शब्दों के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा? चिक्कण, बताइए मित्रों। चिक्कण का जो तद्भव शब्द होता है मित्रों वो होता है चिकना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से एक शब्द ऐसा है मित्रों जो तद्भव दिया गया है, आपको बताना है वो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा। मैंने भी आपको बताया साथियों, तद्भव में हमें चंद्रबिंदी देखने को मिलती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। बाकी बंदूक, निर्झर और कांस्य तत्सम शब्द होते हैं मित्रों। कौन सा शब्द तद्भव है? 57, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? दूध, दूध शब्द जो है ये तद्भव होता है साथियों। लोटा शब्द कैसा है? लोटा, ये साथियों देशज शब्द होता है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58। फूल, फूल शब्द जो है साथियों ये तत्सम नहीं होता, ये तद्भव शब्द होता है जो, और जो फूल का जो तत्सम रूप होता है साथियों वो होता है पुष्प। तत्सम शब्द बताइए कौन सा होगा इनमें से? कृपा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। तत्सम शब्द बताइए फिर। खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू। क्वेश्चन नंबर 60, सपत्नी, ये होता है साथियों तत्सम। बाकी खीर का आपको पता ही होगा साथियों, क्षीर होता है, घोड़ा का तुरंग होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आम, हाथ, दूध, मयूर।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। ये मयूर एक तत्सम शब्द है साथियों। तत्सम संस्कृत से आया हुआ शब्द। स्कंद का तद्भव क्या होता है? स्कंद। स्कंद किसको बोलते हैं साथियों? कंधे को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम बताइए। मिट्टी का, मिट्टी का जो तत्सम होता है मित्रों, वो होता है मृत्तिका। मृत्तिका, ध्यान रखना, वर्तनी की। ये मट्टी का, मिट्टी, मृत्तिका ये गलत है साथियों, मृत्तिका होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा? इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव दिया गया है? उल्लूक ये एक तत्सम शब्द है साथियों। कूप, कूप कैसा शब्द है बताइए? कूप भी एक तत्सम शब्द होता है साथियों। ओझा, जी ओझा एक बिल्कुल तद्भव शब्द दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 65, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा? शाटी का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, बरात। साथियों बरात की जो वर्तनी होती है ना, वो ये वाली होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। बरात का तत्सम क्या होता है? बरात का तत्सम होता है साथियों वर यात्रा। वर यात्रा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोती का तत्सम क्या होता है? मोती का, मोती का जो तत्सम होता है मित्रों, वो होता है मौक्तिक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा? महुक महुआ, अक्षवाट अखाड़ा, आद्रिक अदरक, ईख ईख। बताइए इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? साथियों हमने ईख का तत्सम देखा था साथियों पीछे, लेकिन जो साथियों अक्षवाट को ही हम अखाड़ा बोलते हैं। बाकी साथियों आर्द्रक ऐसे नहीं बनता, ये वर्तनीय शुद्धि है साथियों। ये भी गलत है और ये भी गलत है साथियों। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध एक युग्म अशुद्ध है, बताइए कौन सा होगा? एक युग्म जो है वो गलत दिया गया है। कपूत को सपूत बोलते हैं साथियों। साथियों कपूत और सपूत दोनों तत्सम होते हैं, नहीं होते? जी साथियों यही गलत है। दीक्षा और परीक्षा दोनों साथियों तत्सम होते हैं। शुकर और बलिवर्द ये दोनों तत्सम होते हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ ये दोनों भी तत्सम माने जाते हैं साथियों। कपूत और सपूत साथियों तत्सम, इनमें से तत्सम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द तत्सम है छाटो, बताइए कौन सा होगा? सरीसर्प एक तत्सम शब्द होता है साथियों। सपूत अभी मैंने आपको बताया था, ये एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में तद्भव शब्द बताइए। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। ज्योत्सना की वर्तनी साथियों बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। घर, घर एक तद्भव शब्द है। बाकी ज्योत्सना भी एक तत्सम, परीक्षा तत्सम, श्रेष्ठी भी तत्सम माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। इनमें से एक शब्द जो है वो तद्भव दिया गया है, बताइए कौन सा होगा? जी, चौंच शब्द एक तद्भव शब्द है। बाकी पर्यंक, हरिद्रा और क्षीर। हरिद्रा हल्दी, क्षीर खीर, पर्यंक पलंग। ठीक है। चबूतरा का तत्सम क्या होगा? चबूतरा का, चबूतरा का जो तत्सम होता है साथियों होता है चतवाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शब्द जो है तद्भव दिया गया है, बताइए वो कौन सा होगा? अटल, अटल एक तद्भव शब्द है। बाकी तीनों तत्सम दिए गए हैं। इनमें से तद्भव छांटिए। क्वेश्चन नंबर 75, पूंजी तद्भव शब्द साथियों ऊपर चंद्रबिंदी आपको हमेशा देखने को मिलेगी 99%। ठीक है। एक तद्भव शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा? पंडित, पंजीरी, पंचाली या फिर पंजर। तद्भव पंजीरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, क्योंकि ये साथियों जो बिंदी वाला जो शब्द होते हैं ये इंपोर्टेंट ही माने जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, विनती, अटारी, अनहित। तो डाकिनी शब्द जो है तत्सम शब्द होता है मित्रों। बाकी तीनों तद्भव शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जामुन का तत्सम क्या होगा? जामुन, जामुन का जो तत्सम होता है मित्रों वो होता है जम्बू। जम्बू, ऑप्शन डी
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। थाली, बताइए थाली का तत्सम क्या होगा? थाली का तत्सम होता है मित्रों इस थाली। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस थाली, ध्यान रखना है। चना का तत्सम बताइए। चना, चना का जो तत्सम होता है चणक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग ही क्वालिटी लेकर आया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, तभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे प्रकार होगी साथियों। ठीक है, ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊन, ऊन का जो तत्सम होता है साथियों होता है ऊर्ण। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऊर्ण। ध्यान रखना वर्तनी की। करपट शब्द का तद्भव क्या होता है? करपट, करपट का जो तद्भव होता है कपड़ा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। गिर्द, गिर्द शब्द तद्भव रूप क्या होता है? गिर्द शब्द तद्भव रूप है किसका? बताइए। गीध। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गीध। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है? हल्दी, हल्दी का जो तत्सम होता है मित्र वो होता है हरिद्रा। हरिद्रा वर्तनी आपको हमेशा ही ध्यान रख के चलनी है, क्योंकि आपसे यही पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे दो चीजें चेक कर लेगा, वर्तनी और तत्सम तद्भव। ठीक है, बहुत बड़ा अहम योगदान होता है वर्तनी का। ठीक है मित्रों, हरिद्रा। लेकिन हरिद्रा यहाँ पर भी लिखा हुआ है जब, लेकिन ये इसकी वर्तनी गलत है, इसलिए कुछ ये हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। हरिद्रा हरद्री का ही नहीं होता साथी, हरिद्रा सही वर्तनी होती है हल्दी का तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा शब्द तद्भव है? रुक्ष, खरपर, पल्लव, खजूर। खजूर शब्द एक तद्भव शब्द होता है साथी। मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? मक्खी, मक्षिका। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गृहस्थी, पांव, द्वार, शाएं। बताइए साथियों। शाएं, ये साथियों तत्सम शब्द होता है, ध्यान रखना है आपको। और इसका जो तद्भव होता है साथियों होता है शाम। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। सींग शब्द का तत्सम क्या होता है? सींग, सींग का जो तत्सम होता है मित्रों वो होता है श्रृंग। ऑप्शन डी वर्तनी ध्यान रखनी है आपको, मैं आपको बार बार कह के चल रहा हूँ। श्रृंग होता है साथियों इसका जो तत्सम रूप होता है, ये वाला श्रृंग होगा साथियों, ये वाला श्रृंग। ठीक है, ये होगा, और ये गलत है साथियों। कैव्रत, कैव्रत शब्द का तद्भव क्या होता है? कैव्रत, साथियों कैव्रत किसे बोलते हैं? नाविक को? जी नहीं। केवल को? जी नहीं। आइए आगे देखते हैं, और दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? मल्लाह को या फिर केवट को? जी, किसे ये बोलते हैं साथियों? कैव्रत बोलते हैं हम केवट को। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों, केवट को बोलते हैं कैव्रत। हुलास शब्द का तत्सम क्या होगा? हुलास, हुलास शब्द का जो तत्सम होता है मित्र वो होता है उल्लास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। एकल शब्द का तद्भव क्या होता है? एकल, एकल शब्द का तद्भव माना जाता है अकेला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 का पूछा गया प्रश्न है। माँ शब्द का तत्सम क्या होता है? माँ, साथियों माँ शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या माना जाता है? हमारा मातृ। ऑप्शन ए। तीन शब्द होते हैं मित्रों, माँ, माता और मातृ। ये साथियों इनमें जो तत्सम होता है साथियों वो तो होता है माँ, और ये मातृ होता है ये तद साथियों सॉरी, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लूं। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम कौन सा है? तो साथियों ये वाला, ये होता है साथियों तत्सम। ये तद्भव माना जाता है चंद्र बिंदी वाला। ठीक है मित्रों, इसका आप देखना क्या होता है, ये तत्सम होता है या फिर तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 93, तत्सम शब्द पहचाने। कठिन, मजबूत, क्लिष्ट या फिर कठोर। इनमें से साथियों कठिन एक तत्सम शब्द माना जाता है।
ठीक है। कठोर भी एक तत्सम शब्द ही है साथियों। ठीक है। नीचे थोड़ा सा इसे खोलकर देख लेते हैं क्या बोला गया है। लोक सेवा आयोग ने पहले प्रश्न का उत्तर विकल्प सी क्लिष्ट को माना था, जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए और डी दोनों माना है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है आपको। कठिन, मजबूत, क्लिष्ट और कठोर में कौन सा शब्द तत्सम होता है। साथियों आपको हमेशा ही ऐसा होता है मित्रों, कुछ चीजें साथियों अपवाद भी होती है हिंदी में। ठीक है, और कई बार साथियों आयोग भी गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है मित्रों। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, हो सकता है मैं मेरे से भी कोई गलती हुई हो गई हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, भाई मैं भी कोई गलती कर दूं आपको पढ़ाते टाइम। हो सकता है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें ही प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है। तिक्त, तिक्त का शब्द तद्भव होता है तीता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीता। तीखा नहीं होता, ये तीखा आप लगा के मत आ जाना, ये तीखा नहीं होता। तिक्त का जो तद्भव होता है मित्रों, वो होता है साथियों तीता। ऑप्शन सी। ससुर, ससुर का तत्सम क्या होता है। ससुर, ससुर का जो तत्सम होता है मित्र होता है ससुर। ऑप्शन बी, वर्तनी पर फोकस करना है आपको। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है। ढीठ, दृष्ट। ऑप्शन बी। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। मनोज, रात, इंदु, दिनेश। जी, रात शब्द एक जो साथियों तत्सम तद्भव होता है। रात शब्द तत्सम नहीं होता। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। व्याघ्र, बाघ, बबरशेर या फिर शेर। व्याघ्र शब्द एक तत्सम शब्द होता है मित्रों। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। विद्या, आधा, कूप या फिर व्योम। इनमें से तद्भव कौन सा होगा। आधा। ठीक है, और आधा का जो साथियों तत्सम माना जाता है वो माना जाता है अर्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तद्भव शब्द छांटो कौन सा होगा। मनुष्य, मानव, मनई, मानव। मनई शब्द एक तद्भव होता है। मनुष्य शब्द तत्सम माना जाता है, इसका होता है साथियों मानव। सॉरी साथियों, मानव। आप साथियों बस आप इतना ध्यान रखना है, जो ये मनुष्य शब्द लिखा गया है ये तत्सम है, मानव तत्सम है और मानव भी तत्सम शब्द की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। चूरन का तत्सम क्या होता है। चूरन, चूर्ण। ऑप्शन बी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूरज शब्द एक तद्भव होता है, इसका जो तत्सम माना जाता है वो होता है साथियों सूर्य। तत्सम शब्द बताइए। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। जी, तीर्थ। अंगीठी का तत्सम क्या होता है। अंगीठी का, अग्निष्ठी का। वर्तनी पर ध्यान रखना है आपको। अग्निष्ठी का। ऑप्शन सी की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी हुई है, अग्निष्ठी का। कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा है साथियों इसमें। भवरा, चंद्रबिंदी वाला। गेहूं शब्द का तत्सम क्या होता है। वर्तनी देखो, गोधूम की वर्तनी सही कौन सी है। गोधूम नहीं, गोधूम होता है धूम, बड़ाऊ की मात्रा। तत्सम शब्द नहीं है। आंख तो साथियों तद्भव है। नयन, नेत्र, दृग। बताइए, ये है साथियों तत्सम नहीं है, ये तद्भव होता है। बाकी नेत्र, नयन और दृग ये साथियों तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम क्या होता है। खंडहर का तत्सम बताइए। खंड ग्रह। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द तद्भव है। ओखली, नासिक, पुत्र, तीक्ष्ण। बताइए तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा साथियों। ओखली। ऑप्शन ए। तत्सम शब्द बताइए। कान, मुख, जीभ, दांत। मुख।
तद्भव बताइए इनमें से कौन सा होगा। 111 का आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है। साथियों 150 क्वेश्चन है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा होता है। हरिद्रा का तद्भव क्या होता है? हल्दी। बेंत का तत्सम क्या होता है? वेत्र। ऑप्शन सी। सभी शब्द तद्भव है, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिनमें सभी शब्द तद्भव दिए गए हैं। सुत, झरना, नयन। नहीं साथियों। गात, गणपति, ग्राहक भी नहीं होता साथियों। सहज, संजोग, समंदर। छकड़ा, काजल, खेत। जी छकड़ा, काजल, खेत, ये साथियों तीनों तद्भव होते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। कुक्षी का तद्भव क्या होता है? कुक्षी। कोक, कोक को कहते हैं साथियों कुक्षी। कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए। अग्र। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तो हम साथियों तद्भव बोलते हैं। ऑप्शन डी। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होता है मित्रों। ऑप्शन ए। वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? वासगृह। बसेरा। तद्भव शब्द बताइए कौन सा होगा? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या फिर दाढ़ी। दाढ़ी। दाढ़ी शब्द साथियों ये तद्भव माना जाता है, ठीक है। और इसका साथियों तत्सम बताना मुझे क्या होता है। तत्सम शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा? जोगी, यौवन, जमाई या फिर यौवन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। निम्नांकित में से तद्भव शब्द छांटिए। बलवान, बांझ, चमचा या फिर आसमान। साथियों मैंने आपको बताया था चंद्र बिंदी वाले अधिकतर मोस्टली तद्भव माने जाते हैं। तद्भव शब्द छांटो इनमें से कौन सा होगा? अंगना, गयंद, अंगी या फिर वानर, इनमें से कौन सा शब्द साथियों तद्भव माना जाता है? बताइए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। साथियों जो गयंद शब्द लिखा गया है गयंद, ये तद्भव होता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम। गोधूम किसको बोलते हैं मित्रों? गेहूं को, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होता है? घोड़ा का बताइए उपयुक्त तत्सम। मैंने अभी आपको बताया था तुरंत बोलते हैं, लेकिन साथियों हमने यहाँ पर बोलते हैं घोड़ा तुरंत बताया था मैंने आपको पर्यायवाची शब्द। लेकिन जो घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम शब्द होता है वो साथियों क्या होता है? वो माना जाता है मित्रों घोटक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो सभी के सभी लिखे गए हैं ना, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। बाजी भी घोड़े को ही बोलते हैं। चौथा का तत्सम क्या होता है? चौथा। चतुर्थ। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। हस्ती किस शब्द का तत्सम होता है? हस्ती। हस्ती होता है मित्रों हाथी का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? पौत्र, पुत्र, वर्तिका, बत्ती, वणिक, बनिया, वधु या बहु। बताइए इनमें से एक युग्म जो है गलत दिया गया है, आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। जी मित्रों पहला ही जो होता है ऑप्शन ए गलत माना जाता है, ठीक है। पौत्र। पौत्र का किसे कहते हैं साथियों? पौत्र का जो तत्सम होता है तद्भव होता है वो क्या होता है? पुत्र नहीं होता साथियों, ठीक है। पोता या फिर पतोहू, आप देख लेना क्या होता है। कौन सा एक शब्द तत्सम है? अंधेरा, अमावस, अचरज या फिर उत्साह। जी उत्साह शब्द एक तत्सम होता है।
श्वास तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? श्वास का तद्भव क्या होता है मित्रों? सांस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्व। प्रश्व शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? परशो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रश्व। परसों का जो तत्सम होता है प्रश्व होता है, प्रश्व। गुफा शब्द का तत्सम क्या होता है? गुफा। गुहा। ऑप्शन सी। भित्ति, मधुक, पाषाण। तत्सम शब्दों के क्रमशः तद्भव पहचानिए। भित्ति किसको बोलते हैं मित्रों? जी, भित्ति बोलते हैं भीत को। सही बात है। मधुक, महुआ। पाषाण, पाहन। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्रम से पूछा था ना साथियों, क्रमशः। क्रम से में हमें ध्यान रखना है, पहले का पहले ही लगाना पड़ेगा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन महुआ, भीत और पाहन यहाँ भी लिखे गए हैं, लेकिन साथियों इसने दिया है क्रम से पूछा है ना, क्रम से क्या होगा। तद्भव रूप का चयन कीजिए। निम्बुक, नव, धुआं, ज्येष्ठ। जी, चंद्रबिंदी, धुआं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 135 का बताइए उत्तर क्या होगा। तत्सम तद्भव के अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। पाषाण, पिटारा। पाषाण का साथ पिटारा नहीं होता। हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था साथियों। पाषाण को बोलते हैं हम पाहन। ठीक है, पाहन। बाकी तीनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। हरिद्रा हल्दी, चणक चना, मौक्तिक मोती। कौन सा एक शब्द जो है तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम है, बताइए वो कौन सा होगा? तीर्थ। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। वात। तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है? वात। बयार। ऑप्शन सी। परिवा शब्द का तत्सम क्या होता है? परिवा। प्रतिपदा। ऑप्शन ए। अटारी का तत्सम बताइए। अटारी। सिंपल है, अट्टालिका। कटहा शब्द का तद्भव बताइए। कटहा। कड़ा। ऑप्शन सी। तद्भव शब्द छांटे। धूली, वानर, संतान, मयंक। मयंक। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताइए। श्रेष्ठ, सेठ। साथियों श्रेष्ठ को सेठ बोलते हैं? जी नहीं, गलत बात है। अरहट, रैट। नहीं साथियों। कंकती, कंघी। जी बिल्कुल सही लिखा गया है। मिष्ट, मीठा नहीं साथियों, गलत है ये भी। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, बताइए वो कौन सा युग्म गलत होगा। प्रिय, प्रिया। ये कोई शब्द नहीं होते साथियों, यानी कि तत्सम और तद्भव ये शब्द नहीं होते। खरपर, खरपरा। खरपरा बिल्कुल सही है। चुल्ली, चूल्हा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साथियों, चुल्ली को चूल्हा बोलते हैं, सख्तू को सख्तू बोलते हैं। ठीक है मित्रों। बच्चा का तत्सम मैंने आपको बता दिया था, वत्स कहते हैं। तद्भव शब्द छांटिए। 14 है, ये एक तद्भव होता है साथियों। बाकी तीनों अग्नि, तत्सम, पुष्प और शलाका, ये साथियों तीनों तत्सम होते हैं। बभूत का तत्सम क्या होता है? बभूत। विभूति। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147। अधोलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। पिटारा, परिधान, प्रत्यय, विज्ञान या फिर पिटक। पिटारा एक तद्भव होता है, बाकी तीनों तत्सम लिखे गए हैं। तत्सम बताइए। नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव है वो बताइए। हाथ शब्द साथियों तद्भव होता है। हाथ का तत्सम होता है हस्त, बाकी तीनों ये तत्सम लिखे गए हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? भालू, हिरण, पाषाण, बच्चा।
बच्चा का होता है वत्स, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है पाषाण। एक तत्सम शब्द है और पाषाण का होता है साथियों पाहन। आज की हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन साथियों, इसके साथियों मैं आपको पहले बता दूं, दो पार्ट आएंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस को धार दी जाएगी इसी वजह से, क्योंकि जितने अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस साथियों उतनी अच्छी होगी, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, बताइए आखिरी क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, बताइए। ज्ञान और क्षेत्र, दधि भात, कर्म विद्या और मत्स्य फिर मर्ग। इसका साथियों मुझे उत्तर आप मुझे कमेंट के माध्यम से देना, ठीक है मित्रों। साथियों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, और जितना हो सके साथियों इस क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है साथियों। तो साथियों हमने आज तत्सम और तद्भव का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है साथियों। इसमें साथियों हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और साथियों कल की क्लास में साथियों हम 150 क्वेश्चन इसके और देखने वाले हैं, ठीक है मित्रों। तो साथियों अ, मैंने आपको बता दिया था साथियों, मंडे को हमारी क्लास नहीं आई साथियों, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा मित्रों। साथियों आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन तरीके से लेकर चलते रहिएगा मित्रों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मित्रों।